यस अब रिकॉर्ड हो रहा है। इससे प्रीवियस वाली क्लास कब हुई थी लास्ट? सैटरडे अब थे। ठीक है। तो ये था, मतलब आपको सिंपल ऐसे चेक करना है LHS इक्वल टू RHS। अब ना मुझे आंसर्स उमर बताएगा। उमर, जी अगर ये 2 पाई रूट ओवर L/G की जगह अगर मैं 3 पाई रूट ओवर L/G देता, जी अब भी क्या डायमेंशनली करेक्ट आता या कुछ जी गड़बड़ होता? सेम रहता क्योंकि नंबर से इफेक्ट नहीं होता डायमेंशन पे। वेरी गुड, नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डायमेंशंस के ऊपर, तो बिल्कुल उमर सही कह रहा है, अब भी सेम आ रहा है। अब जरा सा ये सोचो कि अगर एक फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला है 2 पाई रूट ओवर L/G और मैं लिखता हूँ 3 पाई रूट ओवर L/G, सादिक तुम क्या कहोगे, मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा गलत लग रहा है। हूँ? गलत लिख रहा हूँ मैं, 2 पाई रूट ओवर L/G सही फॉर्मूला है, मैं 3 लिख रहा हूँ, तो ये 3 पाई रूट ओवर L/G तो गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ये है कि लेकिन डायमेंशनली क्या 3 पाई से कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो जैसे उमर ने कहा 3 पाई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 लिख दूं, 5 लिख दूं, 10 लिख दूं, डायमेंशनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायमेंशनली तो सही आएगा। तो डायमेंशन एनालिसिस के साथ प्रॉब्लम ये है, वो ये तो बता देगा कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, लेकिन अगर आप इन नंबर्स के साथ छेड़खानी करो ना तो वो डायमेंशनल एनालिसिस डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो हम फाइनली इसलिए कभी ये नहीं लिखते कि फॉर्मूला इज करेक्ट, हम ऐसे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, और हम लिखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट, कि ये आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये डायमेंशनल एनालिसिस आपको बताएगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आ जाती हैं तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। कभी आप ये मत लिख देना फॉर्मूला इज करेक्ट, क्योंकि करेक्ट फॉर्मूला तो तुम डायमेंशनली डिसाइड ही नहीं कर सकते, तुम डिसाइड ही ये कर सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सर अगर मैथमेटिकल में वो हमेशा सही हो, डायमेंशनल में गलत हो, तो क्या वो फॉर्मूला सही होगा? ना ना, रॉन्ग, फिर तो रॉन्ग है, रॉन्ग है। ओके सर। इसको लिख लीजिए, एक आध एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नम्रा, लास्ट क्लास में नहीं थी आप? सर मुझे इन्फो नहीं आई। अच्छा, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो नम्रा, ये वेडनेसडे सैटरडे भी आना है आपको, और मैंने आपको जिस बैच में ट्रांसफर किया ना उसमें भी आपको आना है। ये आपकी बैकअप बैच है, वेडनेसडे सैटरडे। जब बैकअप ओवर हो जाएगा तो आप अपनी बैच जो आपको मंडे फ्राइडे दिया हुआ है उसी में। ओके चलिए एक सर और अगर करें। सर, मैंने वो लेक्चर देखा था आपका ओके, जेई का जो फर्स्ट था, उसमें वो क्रैश कोर्स के बारे में पूछना था। अच्छा क्रैश कोर्स अभी क्लास के बाद, हाँ क्लास के एंड रब कर दूं इसे। यस सर रुक सर। जाइए। नम्रा, अपने सर लिए अगर पूछना है क्रैश कोर्स? हाँ, यस सर, मेरे स्कूल अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, और डाउट्स पूछो। सर अगर हम नंबर चेंज कर देंगे 3 पाई तो डायमेंशन में कुछ फर्क आएगा? नहीं यार, सेम आएगा, तो भी मैं लिखूंगा डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन फॉर्मूला फिर रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ डायमेंशनली डिसाइड कर सकते हैं करेक्ट है या नहीं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ना मुझे और आप करके दिखा दीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने आपको ये दिया हुआ है 6 i/eta r²। सादिक को डायमेंशंस नहीं आती, इसलिए मैं सारी डायमेंशंस लिख रहा हूँ, वरना नहीं लिखता, सिर्फ सादिक की वजह से लिख रहा हूँ। एफ के डायमेंशंस ये हैं, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तुम सबको लिखवाया है मैंने ये m1l-1 t-1, r लेंथ है l1, v वेलोसिटी है l1 t-1। मुझे चेक करके बताओ वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। सर ये सारी जो इसकी डायमेंशन है सारी याद रखनी पड़ती हैं। सब याद रखनी पड़ेगी, इसीलिए वो जो लिस्ट बनवाई है ना मैंने। चलिए करिए। करेक्ट है डायमेंशनली। करेक्ट आ रहा है? एक काम करो, चैट रूम में लिखते जाओ, फिर मैं बताता हूँ, बोलना मत, वरना तुम लोग बोलते हो ना तो फिर मसला हो जाता है, सब आंसर ही आउट हो जाता है, फिर मैं क्या पूछूंगा किसी से। चैट रूम में लिखते जाओ, और मैं होस्ट हूँ, होस्ट को
भेजते रहना। इस नंबर क्या आ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट आ रहा है, आपने यस लिखा है, उसके आगे लिखो करेक्ट इनकरेक्ट। अच्छा नहीं अमरा, आप गलत लिख रही हैं। उमर आप गलत है, और लिखो आंसर्स। राहिम कितना टाइम लगेगा? पाए है नम्रा, पाए। अच्छा वो आर का स्क्वायर है। रहीम क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अलमई सिर्फ ये डिसाइड करना है करेक्ट है या नहीं। उसामा करेक्ट और इनकरेक्ट ये लिखना है। सादिक सही आ रहा है, भेज दिया सर, भेजा है, भेज ओके। दिया सर। अलमई सही आ रहा है, नम्रा अब सही आ रहा है, उसामा अब सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। राहिम को क्या हो गया? राहिम क्लास में हो नहीं हो? राहिम क्लास में नहीं है। सो देखो बस तुम्हें इतना करना है, एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशंस ले लेना। डायमेंशंस ऑफ एलएचएस, भाई एलएचएस में फोर्स है, फोर्स की डायमेंशंस हैं m1 l1 t-2। dimensions of RHS, it's 6 pi eta r square v. 6 constant, pi constant, eta is m1 l minus 1 t minus 1. R is length, which is l1 square. Velocity l1 t minus 1 now. So अगर मैं कंबाइन करूं तो देखो m1 होगा, l ये तो -1 है, ये तो स्क्वायर हो गया, और ये फिर +1 हो गया। t ये तो -1 है और ये -1 है। सो ये आया m1 l स्क्वायर t minus 2। तो LHS और RHS की डायमेंशंस तो मैच नहीं करेंगे। अगर आर का स्क्वायर नहीं होता तो करेक्ट हो जाता। r का स्क्वायर नहीं होता करेक्ट कर जाता। डायमेंशंस ऑफ RHS, तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इट्स इनकरेक्ट, सेम नहीं है तो इनकरेक्ट है। इसके बाद देखिए अगर मैं आपको ये देता हूं dn is a/2 2n माइनस, कहता हूं चेक करो कि फॉर्मूला करेक्ट। dn जो है यहाँ पर dn होता है सर ये डिस्प्लेस, ब्रैकेट में 2n-1। जी जी, dn है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। इस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड को आप l1 t minus 1 लिखेंगे। So this is basically displacement divided by time. So it's L1 t minus 1. U जो है that's initial velocity. Velocity is L1 t minus 1. A है acceleration. It's L1 t minus 2. N जो given है ना that's nth second. nth second is basically time, it's t1. ये जो 1 है ना ये 1 second है, 1 second का मतलब है it's t1, ये नंबर नहीं है, ये 1 सेकेंड है t। चेक करते हैं, देखो ये फॉर्मूला करेक्ट तब होगा जब एडिशन सब्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाए। तो ऐसा देखा करो, इन
तीनों की डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। जितनी भी टर्म्स आ रही है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, 3 टर्म्स हैं, इन तीनों की डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला करेक्ट होगा। एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। डायमेंशंस ऑफ dn लिखना शुरू करते हैं। dn इज लेंथ बाय टाइम, L1t माइनस। डायमेंशंस ऑफ u लिखते हैं, L1t माइनस 1 वेलोसिटी है। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन लिखते हैं, नहीं एक्सेलरेशन नहीं, ये पूरा a/2 2n माइनस, इट्स a/2 2n माइनस। अब यहां बहुत ढंग से देखना, यहां पर गलतियां होती हैं। a एक्सेलरेशन है विच इज L1t माइनस 2, 2 तो नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं। ये 2 भी नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं। n टाइम है, t1 होगा, nth सेकंड है, 1 सेकंड है, t1 होगा। अब यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, आप में से कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसे इससे कैंसिल कर देंगे, t1 से t1 कैंसिल हो गया। तो याद रखना ये कैंसिल नहीं होगा, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि दो क्वांटिटीज जो उनकी डायमेंशन सेम है उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये T1 ही क्वालिटेटिव है। रहेगा। इसका मतलब ये टाइम में से टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया, टाइम में से टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया तो टाइम आएगा। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, इट्स L1 t minus 2 multiplied by t1 now. So ये आएगा it's L1 t minus 2 plus 1. So ये आएगा L1 t minus 2. So देखो dn u और a/2 2n minus 1 तीनों की डायमेंशन सेम है, तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। So आप लिख सकते हो dimensions of dn is dimensions of u is dimensions of a/2 2n minus 1. So formula is dimensionally correct. Is dimensionally correct. तो ख्याल रखना ऐसे क्वेश्चंस में ये जो स्टेप होता है ये बड़ा क्रूशियल, इसमें कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं। इतना लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कहीं कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर वो जो दोनों टी हैं उसको हमने क्या किया, मतलब माइनस किया तो उसकी पावर 0 नहीं की? नहीं नहीं नहीं, देखो ये ना एक तो जीरो नहीं होगी, पावर तो कैंसिल हो जाएगा ना पूरा। यस सर। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं तुमसे कहूं 2 सेकंड के टाइम में से तुमने 2 सेकंड के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 सेकंड का टाइम ही तो बचेगा। यस सर। और टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं? सर T1। बस, तो यहाँ पर जब Okay. हम T1 तो ये पता चला है टाइम आया, कितना आया ना पता, नहीं पता। ओके सर। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस ये नहीं बताएगा आपको, वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि क्वालिटेटिव रिलेशन कि टाइम में से टाइम सब्ट्रैक्ट किया और टाइम आ गया। चलो इतना लिख लो फिर आगे बढ़ो। सर हो गया। चलो, सेकंड लिख रहा हूँ अभी। अच्छा आप लिख रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आप करोगे, फिर उसके बाद हम और एप्लीकेशंस देखना शुरू करेंगे। तो आई जस्ट नीड वन मोर क्लास, अगली क्लास में मैं इसको खत्म कर दूंगा। सर हमारी बैकअप क्लासेस कब होगी? हाँ कौन बोला? सादिक?
यस सर। सादिक अभी तो मेरी ना बहुत बैचेस बने से, अभी जो आप आए थे अभी, तो जो मैं ले रहा था वो एक फ्रेश बैच, उसमें तो एक ही क्लास हुई है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूँ, आपकी बैकअप वहाँ ओवर हो जाएगी। ओके सर। और आप में से अगर किसी को बहुत आगे भी करना है ना, तो 11th की अभी 5 बैचेस हैं, हर बैच में अलग कहानी चल रही है। तो अगर किसी को 4 चैप्टर करना है, 3rd चैप्टर करना है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको शिफ्ट कर सकता हूँ। हो गया। हो गया। स्कूल में टेस्ट वेस्ट नहीं आ रहे अभी? क्लास टेस्ट ले लिया मैम नेक्स्ट वीक से, जुलाई पीरियोडिक टेस्ट। और वैसे यूनिट टेस्ट मेरे 19 जुलाई से है। 19 जुलाई। स्कूल कौन सा है उसामा? उमर? द इंडियन स्कूल। इंडियन स्कूल। सर मेरे 23 जुलाई। 23 जुलाई। क्या सिलेबस है राइम? हो क्या रहा है अभी स्कूल में? सर फिजिक्स में अभी वो मोशन का चैप्टर करवाया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर तो ठीक है, पहुंच जाओगे। तुम जिस बैच में आ रहे हो वहाँ वेक्टर्स चल रहा है, उसके बाद मोशन ही स्टार्ट होगा। उन्होंने चैप्टर्स नहीं करवाए, डायरेक्टली स्टार्ट करा मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। कोई बात नहीं, वो तो आप कर ही लेंगे। उस बैच में आ रहे हैं ना आप, पहले वेक्टर्स के बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो जब तक वो वेक्टर्स में आएंगे आपका मोशन खत्म हो जाएगा। यस सर। चलिए, इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन मुझे आप सॉल्व करके बता दो, फिर मैं कुछ और कराऊंगा। Sn is ut square चेक कर लो जरा, Sn नहीं है, सॉरी, S है। S डिस्प्लेसमेंट है, which is L1। U इनिशियल वेलोसिटी है, which is L1 t minus 1। ये एक्सेलरेशन है, L1 t minus 2 t टाइम। चेक करके बताओ whether the formula is correct or not, जल्दी, और चैट रूम में लिखते चले जाओ। और अभी सिखाया तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हर टर्म तुम्हें इंडिविजुअली ऑब्जर्व करनी है, हर टर्म। इसे देखना है, इसे देखना है, और इसे देखना है। नम्रा का सही आ रहा है आंसर। सादिक हो रहा है ये? असीम? सर हो रहा है अभी। कर रहे हैं। करो करो, आंसर्स लिखो। उसामा का भी सही आ रहा है। अलमई का भी सही है। राहिम करो। यस सर। उमर? जी कर रहा हूँ। गुड, सादिक सही आ रहा है। असीम? असीम कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताओ जहां अटक रहे हो। इससे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। देखो सर। सर जी जी बताइए। सर यू की वो होती है डायमेंशन वैल्यू L1 t माइनस 1 और एक्सेलरेशन की L1 t माइनस 2, और ut स्क्वायर और at स्क्वायर की अलग वैल्यूज है, तो हम उन्हें ऐड कैसे कर सकते हैं? तो आप कहोगे फॉर्मूला करेक्ट है? इनकरेक्ट है। यस सर। इनकरेक्ट फॉर्मूला। तो डायमेंशंस ऑफ एस देखिए,
डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस हैं L1। हर टर्म अलग अलग लेंगे असीम, है ना, ऐसे ut स्क्वायर है, अब आपको डायमेंशंस चाहिए ut स्क्वायर की। तो देखो असीम कैसे लिखोगे, u की डायमेंशंस हैं L1t माइनस 1, t टाइम है असीम, इसको t1 लिख दिया और स्क्वायर कर दिया आप। सो ये आ गया L1 t माइनस 1 और ये आ गया t स्क्वायर। सो आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स L1 t माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ गया L1 t1। असीम यहां तक आया? हाँ असीम यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। देन यू हैव डायमेंशंस ऑफ हाफ AD स्क्वायर। तो जब आप इसे लिखोगे, देखो हाफ इज अ नंबर, नंबर इज डायमेंशनलेस, तो हाफ की डायमेंशंस नहीं होगी। A इज एक्सेलरेशन व्हिच इज L1 t माइनस 1, t माइनस 2 सॉरी, इट्स L1 t माइनस 2। T's टाइम इट्स t1 स्क्वायर। सो ये हुआ L1 t माइनस 2 और ये हुआ t1 स्क्वायर, ये t स्क्वायर हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो L1 t माइनस 2 प्लस 2, सो ये तो बस L1 हो गया। अब बताओ कैसा है, फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है डायमेंशनली? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। The formula is dimensionally incorrect. हाँ? सर जी सर हम ये ऐसे ही कह सकते हैं कि इनकरेक्ट है क्योंकि सर यूटी ऐड आवाज नहीं कर सकते दोबारा सर, दोबारा बोलो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। ऐसे भी देखो ना, अगर लेफ्ट साइड में लेंथ है तो राइट में भी तो लेंथ होनी चाहिए। देखो ये तो लेंथ आ रहा है लेकिन ये लेंथ नहीं आ रहा। यस सर। बिल्कुल वही जो लॉजिक आप लगा रहे हैं उसी लॉजिक से पता चल रहा है कि फॉर्मूला इनकरेक्ट है। असीम अब बताइए, मुझे आया ये सॉल्व करना? इससे समझ आ गया, अलग अलग करना है सबको। अलग अलग सब करके, चलिए इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये तो बड़ा आसान है, मतलब ये चेक कर लेना कि फॉर्मूला सही है या नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन अब इसमें यूज ऐसे करता है कि वो आपसे कहेगा एक फॉर्मूला सही है और उसमें कोई टर्म मिस कर देगा, कहेगा मिसिंग टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ मास है, मास में मैंने कुछ ऐड किया और कुछ आ गया, मुझे नहीं पता ए और बी क्या है, एम पता है मास है, मुझे चाहिए डायमेंशंस ऑफ ए एंड। सादिक सोच सकते हो ए क्या होगा? एक्सीलरेशन। नहीं नहीं, ए एंड बी अननोन है। मास में तुम क्या ऐड कर सकते हो सादिक, ये बताओ। कुछ भी, ये मास में सिर्फ मास ऐड होगा। मास में मास ऐड होगा। मास सर में मास मास, आता भी है। और मास में मास ऐड करने के बाद मास ही आता है। तो ए क्या लगता है असीम, तुम्हें क्या लग रहा है ए क्या होना चाहिए? मास। मास होना चाहिए। और बी? मास। सिंपल लॉजिक है ना, मास में मास ऐड करेंगे मास आएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो उस लॉजिक के अलावा जो आपने फॉर्मूला किया था कि आप जिन क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो दोस क्वांटिटी शुड हैव सेम डायमेंशंस, और उन्हें ऐड करने के बाद जो आएगा उसकी भी डायमेंशन सेम होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ए is equal to dimensions of B, which is equal to dimensions of M, which is M1. तो ऐसे आपने ए और बी की डायमेंशंस डिसाइड कर दी। एक और एग्जांपल देखो, मैं आपसे कहता हूं लेंथ में से मैंने कुछ ए सब्ट्रैक्ट किया और बी प्लस सी आ गया, मुझे बता, और प्लस भी नहीं माइनस कर दो, मुझे बता सकते हो ए क्या होगा? लेंथ में से आप किस चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? लेंथ। लेंथ को ही करेंगे। लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो।
अगर लेफ्ट साइड में लेंथ है तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए लेंथ लेंथ भाई? अगर लेफ्ट में लेंथ है तो राइट में लेंथ भी ही तो होना लेंथ होगा। चाहिए। देन एक बात और बताओ, बी और सी को सब्ट्रैक्ट करके लेंथ कब आएगा? जब बी और सी दोनों लेंथ होंगे। यस सर। जिन क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस क्वांटिटी शुड हैव सेम डायमेंशंस। तो आप ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक लिख सकते हो कि ए की डायमेंशंस बी की डायमेंशन के इक्वल है, जो सी की डायमेंशन के इक्वल है, जो L1 के इक्वल है। तो ए बी सी हैव सेम डायमेंशंस। क्लियर है? यस सर। यस। Good. एक और देखते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं तो बहुत इजी हो। इतना लिख लो, फिर इसके बाद थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू करें। सर वैसे थर्ड चैप्टर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा कुछ दिन राइम ऐसे ही लगेगा। असल में हुआ सर ये ना कि इंटीग्रेशन वगैरह। अभी तो आएंगे वेक्टर्स के बाद, हम जैसे ही आएंगे सब हो जाएगा, टेंशन नहीं, सब हो जाएगा। यस सर। चेंज कर दूं, स्लाइड चेंज कर दूं मैं? यस सर। चलो थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को अब कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू करते हैं। मैं लिखता हूं f प्लस a रूट x इज इक्वल टू b t स्क्वायर। ये दे दिया। मैंने कहा f फोर्स है, फोर्स की डायमेंशंस पता है आपको, m1 l1 t माइनस 2। x लेंथ है, लेंथ की डायमेंशंस आपको पता है l1, t टाइम, टाइम की डायमेंशंस आपको पता है t1। कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ a एंड b, a और b की डायमेंशंस चाहिए आप। अब मुझे बताओ ये तीन टर्म्स हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए? एक ये टर्म है, एक ये पूरी टर्म है, और एक ये पूरी टर्म है। किस किस की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए पहले सर बताओ? तीनों की। तीनों की तीनों होनी चाहिए। तीनों की इक्वल होनी चाहिए। एफ ए रूट एक्स और बी टी स्क्वायर, तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो आप लिख सकते ए हो कि डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ए रूट एक्स। एफ की डायमेंशंस और ए रूट एक्स की डायमेंशन सेम। डायमेंशंस लिखना शुरू करते हैं। तो एफ क्या होगा? m1। ये सीख लेना, बी तुम खुद कैलकुलेट करोगे, t माइनस 2। में भी एम और टी होगा क्योंकि L1 तो है पहले। ए तो ये रहा है ना। x क्या होगा? लेंथ है, इट्स l1, इट्स m1 l1 सर t ए क्या है? माइनस। ए तो कुछ अननोन है, अननोन टर्म है। और ये आ गया l टू द पावर, रूट का मतलब है पावर हाफ। तो आप यहाँ से a लिख सकते हैं, इट्स m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l हाफ। इट्स m1 L1 में से जब आप हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे, इट्स L टू द पावर 1 माइनस हाफ एंड इट्स T टू द पावर माइनस 2 इज इट। रूट हटाने पे पावर हाफ हो जाती है। हाँ, रूट का मतलब है पावर हाफ। हाँ। सो ये A का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, इट्स m1 L हाफ T माइनस 2। बताइए ये क्लियर है? यस सर। ये A आ गया। इसके बाद अब आप देखो B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको चाहिए।
बी का डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए अब आप करोगे खुद सॉल्व, बी मैं नहीं करूंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ राहिम? यस सर। गलती कर रहे थे आप है ना कहीं। अब बी के लिए भी आप फोर्स और बीटी स्क्वायर को कंपेयर कर सकते हो ना, सब इक्वल है तीनों। तो बी के लिए ऐसे करो, बीटी स्क्वायर एफ इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर, कर लीजिए। चलिए सॉल्व करिए, मुझे बताइए डायमेंशंस क्या है। चैट रूम में लिखना बी के डायमेंशन। ओके, नंबर का कुछ आया? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इसका भी गलत लग रहा है, राहिम का भी और नम्रा का भी। दोनों जल्दबाजी में गड़बड़ कर, दोनों का गलत है, राहिम भी गलत, नम्रा भी गलत, अलमई भी गलत। सामा सही है। ये तो तीनों है ना, नम्रा, अलमई और तीसरा कौन था? राहिम। एक ही तरह की गलती कर रहे हो, तो देखना कैसे सबट्रैक्ट करेंगे। सर अब सही लिख दिया आंसर। अब सही राहिम। और लोग जी नम्रा अब सही है। सादिक, उमर, उसामा। यस सर मैंने उसामा भेज का तो दिया आ गया। सर। सादिक, उमर और असीम। सादिक बिल्कुल इसी तरह से होगा, ट्राई तो करो। भेज दिया सर, दोबारा भेजा। मेरे पास नहीं आया भाई, मैं होस्ट हूँ, होस्ट को तो नहीं भेज दिया। अच्छा मैं ही तो हूँ बस, और तो कोई है भी नहीं। नहीं आया मेरे पास। हाँ अब उमर अब भी गलत आ रहा है, तुम भी वही गलती करो, सबने करी थी। तो पहले मैंने मैथमेटिकली नहीं करा था, मैंने बस ऐसे ही सोचा था ऐसे होगा, लेकिन मैथमेटिकली करने से सही आ गया। अलमे ही गड़बड़ है। सर वो पहले वाला सही है, गलती से भेज दिया। हाँ पहले वाला सही है। हाँ वो गलती से भेज दिया था। उमर अब सही आ रहा है। सादिक और असीम, क्या हो गया? असीम नहीं हो रहा? क्या कर रहे? नो सर। सादिक नहीं हो रहा। देखो आ तो गया है ज्यादा लोगों को सही। डायमेंशंस रखो, देखो फोर्स क्या है, m1 l1 t-2, इट्स b, टाइम इज t1 स्क्वायर। सादिक और असीम दोनों गौर से देखो, तो सिर्फ इतना काम करना, यहां से b लो, ये तो t स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। सो ये b कितना आ गया? ये आ गया m1 l1 t-2 -2, तो ये b आ गया m1 l1 t-2। यहाँ से आप b की डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। लिख लीजिए, जिनसे नहीं हुआ था एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीखोगे तभी जब खुद करोगे। मैं थोड़ा सा हिंट देके छोड़ दूंगा, करोगे आप, राइट साइड की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको,
P प्रेशर है। सादिक और असीम, अब मैं आप लोगों के आंसर्स देखना चाहता हूँ, चाहे गलत हो, मुझे आंसर्स देखने, इतने से तो सीख गए होगे थोड़ा बहुत। V वॉल्यूम है, L क्यूब होता है। मुझे चाहिए डायमेंशंस ऑफ A एंड B। इसकी जरूरत नहीं है, देखो जब तुम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो V और B की डायमेंशन सेम होगी, P और A बाय V स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि तुम ऐड कर रहे हो। इन दोनों की डायमेंशंस इक्वेट कर दो, इनकी इक्वेट कर दो, तुम्हें A और B दोनों की डायमेंशंस मिल जाएंगी। करो, आंसर्स दिखे मुझे। और बोलिएगा, हाँ ये तो आप बताइएगा। V और B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, जिनको तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। V और B को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो V एंड B शुड हैव सेम डायमेंशंस। P और A बाय V स्क्वायर को ऐड कर दिया तो P एंड A बाय V स्क्वायर शुड हैव सेम डायमेंशन। तुम्हें राइट साइड की जरूरत ही नहीं, जहां सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए, सब्ट्रैक्शन से पहले और बाद में सेम डायमेंशन, प्लस का साइन आ जाए, प्लस से पहले और बाद में सेम डायमेंशन। चलिए करिए, सॉल्व करके बताइए क्या। उमर, टी की पावर पॉजिटिव है नेगेटिव है? लिख तो दो। किसमें? सॉरी, उसामा देखो जरा, टी की पावर जो तुमने लगाई उसमें कहीं कुछ एरर तो नहीं है, टाइपिंग में एरर आ गया हो? सर नेगेटिव है, सॉरी सर, नेगेटिव है। ठीक। सर ठीक है मेरा। ठीक है उसामा, बिल्कुल सही आ रहा है। अब बी कैलकुलेट करो। अल भाई, अगर ये ए आया है तो गलत है। राहिम गलत आ रहा है। तुम पूरे स्टेप्स लिखा करो, राहिम तुम गड़बड़ मारते हो। उसामा बी सही आ रहा है। उसामा की एक्यूरेसी बड़ी अच्छी हो गई। सर अब सही है। राहिम का अब भी गलत, नम्रा का अब भी गलत है, मई का भी गलत है। एक बस सही आया। सर मैंने प्रेशर में एल को माइनस की जगह प्लस कर लिया था कैलकुलेशन में। सही करोगे, बताओ आंसर। नहीं आ रहा मेरा आंसर। सर अब सही आया। अलमई का गलत है, राहिम का भी गलत है। नहीं, अब सही है राहिम। बहुत गड़बड़े मारते हो राहिम। मैं ना तुम्हें दोबारा 10th की क्लास में बैठाऊंगा, तुम सब कुछ सही करती हो, जहां मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ जाए वहां पावर में गड़बड़ा देती हो। सिर्फ तुम वही गलती करी तुमने पहले करी। नहीं अलमी, हाँ अलमी बी सही है। सर आर और ठीक है। बी सही है अलमी। देखो भाई, आर और टी से मतलब ही नहीं है। आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, बट उसकी जरूरत नहीं है। तुम पी और ए बाय वी स्क्वायर को ऐड कर रहे हो। हमरा इस गलती को कंट्रोल करना सीखो, ये तुम्हारी कैलकुलेशन करती हो ना। पी की डायमेंशन है m1, l माइनस 1, t माइनस 1। ए अननोन है, v है l क्यूब स्क्वायर। गुड सादिक, सही आ रहा है तुम्हारा। और असीम ने थोड़ी सी गड़बड़ करी है, बट सादिक का बिल्कुल सही है। असीम तुम स्क्वायर करना भूल गए।
m1 l minus 1 t minus 2 और यहाँ l क्यूब के, हाँ राहिम ये सही है। सर कहाँ पे स्क्वायर करना था? l क्यूब देखो v स्क्वायर है ना, तो l क्यूब का स्क्वायर होगा l टू द पावर 6 हो जाएगा, ऐसे होगा ना, l क्यूब का स्क्वायर है ना यहाँ। अच्छा सर। मैं स्टेप्स बढ़ा देता हूँ, इसे l क्यूब का स्क्वायर लिखते हैं, तो आएगा m1 l minus 1 t minus 2 l6, ये a आ जाएगा, इट्स m1 l minus 1 plus 6 t minus 2, तो ये आएगा m1 l5 t minus 2। जी नम्रा, मिला आप कहाँ गलत कर रही थी? B स्ट्रेट फॉरवर्ड, B और V दोनों की डायमेंशन सेम होगी, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, V माइनस B आप कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू V, सो डायमेंशन ऑफ B इज L क्यूब। तो B की डायमेंशंस L क्यूब के इक्वल हो जाएंगे, B और L क्यूब विल हैव सेम डायमेंशन, बस ये इतना था। देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके बाद। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, y is a sin kx minus b, ये क्वेश्चन गिवन है, y is a sin kx minus bt। मैं अच्छा, आपकी केमिस्ट्री क्लास है क्या आज? है सर। 8 to 9। अच्छा सर आ जाएंगे, चलो ये होमवर्क रहेगा। x और y पोजीशन, t टाइम, मुझे डायमेंशंस चाहिए a, सर पोजीशन तो लेंथ हुआ ना। हाँ a b और k की डायमेंशंस चाहिए, a की डायमेंशंस, b की डायमेंशंस और k की डायमेंशंस, इतना लिख लीजिए, इसको यहीं रोकना होगा। केमिस्ट्री क्लास है आपकी अभी, उसके बाद सर एक क्वेश्चन है, इसका डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए। हाँ बता दीजिए, इसको लिख लो, ये होमवर्क रहेगा आपका। सर रिलेटिव परमिएबिलिटी का रिलेटिव परमिएबिलिटी मैंने लिखा था, क्लास में लिखा था ना।